हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। वीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्राचीन भारत शारीरिक शिक्षा में वैदिक काल। क्या वैदिक काल में फिजिकल एजुकेशन की जो प्रक्रिया थी वो किस तरह थी, क्या क्या होते थे, इस टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि डायग्राम में भी दिखा रखा है किस तरह की वैदिक काल में शिक्षाएं होती थी। बढ़ते हैं आगे। प्राचीन भारत में वैदिक काल के दौरान शारीरिक शिक्षा दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। जो हमारा दैनिक जीवन है उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी, जिसमें शारीरिक फिटनेस, ताकत और समग्र कल्याण पर जोर दिया जाता था। जैसे दौड़ना, कूदना, तैरना, कुश्ती और मार्शल आर्ट जैसी गतिविधियों का अध्ययन किया जाता था। तो वैदिक काल में किन सभी चीज़ों पर जोर दिया जाता था? जैसे दौड़ना, कूदना, तैरना, कुश्ती और मार्शल आर्ट जैसी गतिविधियों पर, जिन्हें अक्सर योग और ध्यान जैसी धार्मिक और आध्यात्मिक प्रथाओं के साथ एकीकृत किया जाता था। इन प्रथाओं का उद्देश्य व्यक्ति को युद्ध के लिए तैयार करना, स्वास्थ्य बनाए रखना और संतुलित जीवन प्राप्त करना था। तो इन सब चीज़ों का मेन उद्देश्य क्या था? व्यक्ति को युद्ध के लिए तैयार करना और स्वास्थ्य बनाए रखना और संतुलित जीवन प्राप्त करना था, या संतुलित जीवन प्राप्त करना था। ठीक है। वैदिक काल में शारीरिक शिक्षा के कुछ प्रमुख पहलू थे जो इस प्रकार हैं। जैसे नंबर 1, शारीरिक फिटनेस पर जोर। वैदिक काल में शारीरिक शक्ति को और चपलता पर बहुत जोर दिया जाता था तथा कुश्ती, तीरंदाजी, घुड़सवारी और रथ दौड़ जैसी गतिविधियां लोकप्रिय थी। तो वैदिक काल में किन चीज़ों पर ज़्यादा जोर दिया गया? जैसे कुश्ती, तीरंदाजी, घुड़सवारी और रथ दौड़ पर। ठीक है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है सैन्य प्रशिक्षण। शारीरिक शिक्षा का सैन्य प्रशिक्षण से घनिष्ठ संबंध था। क्षत्रियों, योद्धा वर्ग को विशेष रूप से युद्ध कला और शस्त्र कला कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता था। तो जो सैन्य प्रशिक्षण था उसमें दो चीज़ों पर गौर की जाती थी। सबसे पहले युद्ध कला और शस्त्र कौशल पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था और उन्हीं पर प्रशिक्षण दिया जाता था। नेक्स्ट है योग और ध्यान। जिस तरह आपको चित्र में भी दिखाया गया है कि पहले योग और ध्यान पर भी ऋषि महर्षि ज़्यादा चर्चा करते थे। पढ़ते हैं इसे। योग और ध्यान शारीरिक शिक्षा के अभिन्न अंग थे जो मानसिक और शारीरिक कल्याण तथा आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देते थे। तो योग और ध्यान ये भी शारीरिक शिक्षा के एक अभिन्न अंग थे जो व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक कल्याण के लिए जरूरी थे। नेक्स्ट है हमारा कृषि तथा पशुपालन गतिविधियाँ। कृषि और पशुपालन के दैनिक कार्यों के माध्यम से शारीरिक फिटनेस को विकसित किया जाता था, जिससे एक मजबूत और लचीली आबादी का निर्माण हो। तो कृषि और पशु गतिविधि में क्या क्या होता था? कृषि और पशुपालन के दौरान कार्य के माध्यम से शारीरिक फिटनेस को भी विकसित किया जाता था। जैसे हम हल चलाना, कसला चलाना, ठीक है, इस तरह की गतिविधियां जो करते थे तो उससे भी शरीर को फिट रखा जाता था, जिससे शरीर मजबूत और लचीला हो जाता था। नेक्स्ट बात करते हैं क्रीड़ा और खेल। तो वैदिक काल में किस तरह की क्रीड़ा और खेल थे?
जैसे इसमें दिया गया है तीरंदाजी, कुश्ती और विभिन्न प्रकार की दौड़ जैसे खेल केवल मनोरंजन विधियां ही नहीं थी। जो ये खेल थे खाली मनोरंजन के लिए नहीं थे, बल्कि शारीरिक कौशल विकसित करने और सामाजिक संपर्क को बढ़ावा देने के में भी भूमिका निभाती। तो ये खाली किसके लिए नहीं थे, मनोरंजन के लिए गेम नहीं कराए जाते थे, बल्कि शारीरिक कौशल विकसित करने और सामाजिक संपर्क को बढ़ावा देने में भी भूमिका निभाते थे। ठीक है, आगे बात करते हैं वेदों के संदर्भ। अगर संदर्भ की बात करें तो वेदों जैसे विशेषकर श्रृंगवेद और अर्थवेद में विभिन्न शारीरिक गतिविधियों और व्यायामों का उल्लेख मिलता है, जो वैदिक काल में शारीरिक शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। तो वैदिक काल में श्रृंगवेद और अर्थवेद दोनों में शारीरिक शिक्षा का और व्यायाम का उल्लेख मिलता है। ठीक है, आगे बात करते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व। तो शारीरिक शिक्षा केवल शारीरिक विकास तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि वैदिक लोगों की सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान और आकार देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। तो जो शारीरिक शिक्षा थी वो खाली शारीरिक विकास तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि वो वैदिक लोगों और सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान को भी आकार देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वैदिक काल में भारत की जो शारीरिक शिक्षा थी वो किस प्रकार चलती थी। तो सभी एक बार इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे ये वीडियो सभी छात्रों तक पहुंच सके। ओके क्लास।